हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सांसद झारखंड के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी का दिल्ली के मंच पे आगमन हो चुका है। उनका भी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। बाबा बैद्यनाथ धाम के राज्य झारखंड में इस पावन पवित्र श्रावण माह में झारखंड भाजपा के नवनिर्मित 8 जिला कार्यालयों के ऑनलाइन उद्घाटन समारोह में अपने राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली से मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद श्री जेपी नड्डा जी, आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री झारखंड के प्रभारी सांसद श्री अरुण सिंह जी, मंच पर विराजमान झारखंड प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में भारत सरकार में जनजातीय कल्याण मंत्री, खूंटी संसदीय क्षेत्र के सांसद आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, मंच पर विराजमान झारखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जयंत सिन्हा जी, दिल्ली कार्यालय के सभा कक्ष में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी, अपने रायपुर कार्यालय से समारोह में ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय सौदान सिंह जी, विकास प्रीतम जी, रांची स्थित प्रदेश कार्यालय से इस समारोह में भाग ले रहे हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सांसद आदरणीय दीपक प्रकाश जी, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, भाजपा विधायक दल के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, रांची के मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, इस सभा मंडप में उपस्थित झारखंड के वरिष्ठ नेता कार्यकर्तागण, इस समारोह में ऑनलाइन जुड़े आज जो 8 कार्यालयों का उद्घाटन हो रहा है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सांसद पूर्व कोषाध्यक्ष आदरणीय महेश पोद्दार जी, और आज जिन 8 कार्यालयों का उद्घाटन हो रहा है अपने धनबाद, रामगढ़, गिरिडीह, लोहरदगा, पलामू, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम, वहां के कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, पार्टी के पदाधिकारी, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से इस उद्घाटन समारोह में हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अपने रांची के मंच पे उपस्थित हमारे प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी से आग्रह करूंगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर समारोह का शुभारंभ करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारे राष्ट्रीय कार्यालय स्थित मंच पर विराजमान हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को अंग वस्त्र देकर झारखंड भाजपा की ओर से अभिनंदन करने के लिए हम माननीय अर्जुन मुंडा जी को आमंत्रित करता हूं। माननीय अर्जुन मुंडा जी से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री झारखंड के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी को अंग वस्त्र देकर के झारखंड भाजपा की तरफ से उनका अभिवादन करें।
अब मैं माननीय विकास प्रीतम जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और माननीय अर्जुन मुंडा जी को अंग वस्त्र दे करके उनका अभिनंदन करें। माननीय विकास प्रीतम जी से एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि मंच पर विराजमान हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जयंत सिन्हा जी का अंगवस्त्र देकर अभिवादन करें। अब मैं आज के समारोह के स्वागत भाषण के लिए रांची से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के नवनिर्मित जिला कार्यालय के उद्घाटन समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के अजीज और हम लोगों के नेतृत्वकर्ता माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, समारोह स्थल में उपस्थित हम लोगों के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय बीएल संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद एवं सह मुख्यालय प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी, लिंग से जुड़े हुए हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री माननीय सौदान सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री एवं विधायक दल के नेता माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, केंद्रीय मंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, मंच पर विराजमान माननीय हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा जी, माननीय धर्मपाल जी, माननीय प्रदीप वर्मा जी और महेश पोद्दार जी एवं 8 जिला में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी एवं वहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश की ओर से हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। उनको दिल की गहराइयों से झारखंड के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से मैं उनका आज के दिन में बहुत ही स्वागत करना चाहता हूं, उनको झारखंडी जोहार करना चाहता हूं। यह सच है कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। आज झारखंड के लिए कह सकते हैं कि माइलस्टोन का दिन है। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग जब कार्यकर्ता हैं तो हम लोगों को कार्यपद्धति के बारे में 4 विषयों पर हम लोगों को विचार करने के लिए कहा जाता है। 4 क, उसमें कार्यालय, कार्यकर्ता, कार्यक्रम और कोष, इन 4 बिंदुओं पर पार्टी की आधारभूत संरचना खड़ी की गई है। इसलिए कार्यालय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है पार्टी के दृष्टिकोण से। और झारखंड प्रदेश में आज 8 जिले में कार्यालय का उद्घाटन समारोह हो रहा है। उसमें सबसे खुशी की बात है कि झारखंड से रिश्ते रखने वाले, झारखंड के कार्यकर्ताओं से आत्मीय भाव रखने वाले ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से उस कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है और हम सब लोगों के लिए एक कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। जो 8 जिले के कार्यालय का निर्माण हुआ है वो जिला है सिमडेगा, वो जिला है लोहरदगा, वो जिला है पलामू, वो जिला है चाईबासा और वो जिला है सरायकेला और रामगढ़, धनबाद और गिरिडीह। ये 8 स्थानों पर आज कार्यालय का पूजन कार्यक्रम प्रारंभ सुबह 7-8 बजे से प्रारंभ हो चुका है। वहां पर पूजन
कि जो विधि विधान होता है उसका सारा कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां पर वृक्ष रोपण का भी कार्यक्रम हुआ है और वृक्षारोपण में हम लोगों ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो हमारे साथी थे, जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी एक विशाल रूप खड़ी हुई है, उन कार्यकर्ताओं के नाम पर उस वृक्ष को रखने का हम सब लोगों ने काम किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का दिन है, जहां पर हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सेवा ही संगठन के माध्यम से झारखंड के गांव देहात, बस्ती, मोहल्ले, टोले, आदिवासी, गैर आदिवासी सभी जगह जाकर के हम लोगों ने एक सेवा का जो संकल्प केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, माननीय अमित शाह जी के द्वारा और श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो संकल्प हम सब लोगों को देने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक दिन, हर क्षण और हर पल समाज की सेवा के लिए अपना पूरा योगदान देने का काम किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का झारखंड प्रदेश में एक पुराना जनाधार रहा है, उस जनाधार को हम सब बढ़ाने के लिए और जनाधार और तेजी से कैसे बढ़े, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बीज को लेकर के हम जमीन पर जाने का काम करते हैं और इसमें हम सब लोग आपके प्रेरणा, हम लोग आप अपने बीच में आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं। इसलिए कुछ ही क्षणों में आपके आशीर्वचन से उस कार्यालय का उद्घाटन संपन्न होने वाला है। हम सब लोग उस क्षण के इंतजार में हैं कि आपसे आशीर्वचन, आपसे मार्गदर्शन और आपसे प्रेरणा लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी सतह पर जाकर के जनता से सीधा संवाद करते हुए, जनता की भावनाओं के साथ खड़े होते हुए और इस जो सरकार वर्तमान में राज्य की सरकार है, जो जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है, इस सरकार के खिलाफ भी हम सब लोग संघर्ष का विभिन्न तरह से कार्यक्रम करने का हम सब लोगों ने काम किया। इसलिए आज के दिन में, आज हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सावन का महीना है, सावन का महीना भगवान शिव का दिन होता है और शिव तो सृष्टि के पालक हैं। हम सब आज के दिन आप सब पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन और आपका स्वागत करते हैं और आपके प्रति हम बहुत सच में श्रद्धापूर्वक हम सब स्मरण कर रहे हैं कि ऐसे कोरोना वायरस के कालखंड के कारण हम सब लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से हम सब लोगों ने उद्घाटन करने का कार्यक्रम रखा है। लेकिन मैं आपसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोरोना वायरस का संकट खत्म होगा तो एक बड़ी रैली पूरे प्रदेश का, एक बड़ी जनसभा पूरे प्रदेश का हो और उसमें आप मुख्य अतिथि के तौर पर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय झारखंड, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। आपने झारखंड के गौरव के बारे में बताया। ये सही में हम कार्यकर्ताओं के लिए एक गौरवशाली क्षण है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से आज 8 जिलों के जिला भाजपा के कार्यालयों का उद्घाटन हो रहा है। अब मैं रांची के मंच से आमंत्रित करता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को। वो आए और आज के इस उद्घाटन समारोह में अपना संबोधन करें। आज जिला कार्यालय उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कर कमलों से होना है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय जेपी नड्डा जी और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी,
और दिल्ली केंद्रीय कार्यालय के मंच पर उपस्थित पार्टी के संगठन महासचिव महामंत्री श्री BL संतोष जी, श्री अरुण सिंह जी, श्री शावदाम सिंह जी और भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री और झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी और हजारीबाग से सांसद और पूर्व मंत्री श्री जयंत सिन्हा जी और रांची के कार्यालय में उपस्थित संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे पार्टी के महासचिव श्री प्रदीप वर्मा जी और सभी 8 जिला में उपस्थित जिलाध्यक्ष और उनके सभी कार्यकर्तागण और साथ ही आज बड़ा शुभ दिन है तो क्या झारखंड प्रदेश में 8 कार्यालय का एक साथ और केंद्रीय अध्यक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों उद्घाटन हो रहा है। आज इस अवसर पर मैं उन सब कार्यकर्ताओं को भी अपने ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जिन लोगों की मेहनत से परिश्रम से आज झारखंड प्रदेश में जो 8 कार्यालय बन के तैयार हुआ है, निश्चित रूप से उसमें जो बड़ा योगदान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी और पूर्व के कोषाध्यक्ष महेश पोद्दार जी, शेखर जी, ऐसे तमाम जो अनेक कार्यकर्ता जिसका नाम तो यहाँ नहीं लिया जा सकता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ सारे लोगों ने जो काम में लगे और आज कार्यालय बन करके तैयार हुए। कार्यालय के संदर्भ में अभी दीपक जी ने बताए, हम सबको प्रदेश अध्यक्ष ने बता दिया, तो मैं इतना ही जिला अध्यक्षों से भी निवेदन करूंगा कि भाई हम कार्यालय में सभी प्रकार की जानकारी हमें वहां अब उपलब्ध होगी, नियमित रूप से बैठकें भी होगी। यानी कार्यालय हमारा उस प्रकार से होना चाहिए, जिला का कार्यालय है तो जैसे एक जिला के कलेक्ट्रेट में जितनी सारी चीज़ें उपलब्ध होती है तो भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में भी वो सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हो, बल्कि उन लोगों से भी कहीं अधिक जानकारी कोई एक छत के नीचे पहुँचे तो कोई भी चीज़ वहाँ जानकारी उस जिला से संबंधित लोग प्राप्त करना चाहे तो जिला में ही वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाए। इसलिए हमारा जिला अध्यक्ष से और वह जिला के जो प्रमुख कार्यकर्ता है सबों से हमारा एक विनती रहेगी कि भाई कार्यालय हम उस प्रकार से बनावें कि कार्यालय में हमें सब कुछ उपलब्ध हो जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति कार्यालय पहुंचे तो उस जिला की जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में उनको वहीं से पता चल जाए। अगर किसी को कहीं जाना भी हो तो फिर वहाँ मैप भी ऐसा रहे कि लोगों को वहीं से पता चले कौन सी जगह कितनी दूरी पर है, कहाँ पर है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर कौन से व्यक्ति हमें मिलेंगे। चूँकि मैंने कार्यालय जब हम गए थे कार्यक्रम में तो उस दिन हमने वहाँ गिरिडीह कार्यालय के परिसर में पौधारोपण भी किया था और उस दिन मैंने कार्यालय का जो भव्य रूप देखा तो मैंने इसलिए कह सकता हूँ कि ये सारे चीज़ों से एक परिसर में उपलब्ध हम करा सकते हैं और जिस जिला में सब जानकारी जहाँ उपलब्ध होती है तो उस कार्यालय से और सतत काम भी तेज़ी से हो सकता है और लोग भी आकर के कोई भी जानकारी वहाँ से लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं एक संक्षिप्त रूप में कह रहा था कि कार्यालय को हमें उस प्रकार बनानी ताकि हर चीज़ जिला की जो जानकारी है वहाँ हमें उपलब्ध करानी चाहिए या कोई भी ले सके तो सरकारी दफ्तरों में ना जा कर के भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लोग पहुँचे और वो सब चीज़ वहाँ उपलब्ध हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों ने हमारी उन बातों को ध्यान दिए होंगे और जैसे अभी आप देख रहे होंगे झारखंड की जो हालत है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज इस राज्य की जो हालत पैदा हो गई है, यहाँ तो लगता है कि चारों तरफ जिस सरकार से हम सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि नई सरकार बनी है, मुख्यमंत्री भी भाई युवा है तो काम करेंगे, लेकिन बिल्कुल इन 6 महीनों के अंदर में जिस प्रकार से जो कोरोना के काल में
उसका जो कार्यक्रम अभी भी देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में जगह नहीं, जबकि हम सब लोग पहले से कहते रहे थे सरकार को कि आप जगह वगैरह को बिल्कुल दुरुस्त करिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगी, बाहर से लोग आएंगे तो ये बीमारी धीरे धीरे फैलेगी। अब लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार उसमें कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। आ रहा है कि मरीजों को रखने के लिए भी जगह नहीं है, इलाज की तो दूर की बात है। तो मैं ये कह रहा था कि इस समय इस काम को भी सरकार अच्छे ढंग से कर सकते थे, उसमें भी वो सफल नहीं हुए। और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर पूरे प्रदेश की बिल्कुल आज बिगड़ रही है। आज पूरे राज्य में उग्रवादियों की जो गतिविधि है इस कदर बढ़ गई है। अब जो लोग जब 19-20 के पहले जब इस प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व में, रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार जब चल रही थी, तो उग्रवाद तो मानो झारखंड से कहीं भाग चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अब झारखंड में अमन चैन आ गया, लेकिन अब फिर से इस राज्य में भय का माहौल, आतंक का माहौल पैदा हो गया। हमें तो जिला से लोग सूचनाएं रोज देते हैं, कहाँ किस प्रकार की गतिविधि है, कहाँ कैसे लोग घूम रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। अब आए दिन आप घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है, रोज देख रहे होंगे सभी जिला में। फिर उसी प्रकार से चाहे वो चाईबासा हो, चाहे वो गिरिडीह हो, चाहे पलामू का क्षेत्र हो, चाहे सब जगह खूंटी का इलाका या कोई भी इलाका आज अछूता नहीं है। तो हमने कहा कि ये जो उग्रवादी घटना, और इसमें से सरकार बिल्कुल मुख्य दर्शक बनी हुई। सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी, चोरी डकैती, हत्या, अपहरण, ये सब आम बात हो गई। और ये इसलिए हो रहा है कि आज जो भी पुलिस प्रशासन है उनका जो पदस्थापन हो रहा है, चाहे थाना में हो या जिला में हो, और उनको या तो ये निर्देशित किया जाता है कि अपोजिशन को दबाना, उनको तंग करना, उनको तबाह करना, और उसके साथ साथ जो 2 नंबर का जो धंधा है, कोयला की चोरी, बालू की चोरी, पत्थर की चोरी, ये सब करवाना। तो ये आम बात है, ये रोज अखबारों में भी, सोशल मीडिया में भी सब कुछ प्रसारित हो रहा है, रोज दिख रहा है। पुलिस का आतंक कैसे आप समझ सकते हो। कल एक थानेदार को बरहेट, जहां से आज मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, उनको सस्पेंड किया। अब उन्होंने जिस प्रकार से किया, और आज तो हमें वहां से पता चला कि वहां पर ब्लॉक में बीडीओ भी नहीं, सीओ भी नहीं, वही थानेदार बीडीओ सीओ का भी काम कर रहे थे। यानी जितनी वसूली का काम हो रहा था वही सारे लोग कर रहे थे। तो मैंने इसलिए इन सारी बातों का थोड़ा सा उल्लेख कर रहा हूं कि भाई आप सोच सकते हो कि जब उनके क्षेत्र में ये हालत है, वहाँ क्या कर रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। और इसीलिए आज हम सब लोग इस समारोह में उपस्थित हैं। कार्यालय को हमें इतना जीवंत अब हमें बनाना है, ताकि इस राज्य में जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है तो हम सबको सड़कों पर आकर के संघर्ष करना पड़ेगा। हमें सड़क पर आकर के सरकार को मजबूर करनी पड़ेगी काम करने के लिए, और हम लोगों के साथ नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से जो काम चल रहा है, तो इसलिए निश्चित रूप से जो संगठन के लिए एक जो आवश्यक जो कारक है वो कार्यालय है। अब 8 जिला में कार्यालय हो गया, शेष जिलों में भी जो जानकारी है कि तैयार हो रहा है, हमें लगता है कि बाकी जगहों पर भी जल्दी कार्यालय बन करके तैयार हो जाएगी। और इस अवसर पर मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, जो कि पूर्व में वही अध्यक्ष थे, और मैं उन दोनों की, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय अमित शाह जी, जिन लोगों के प्रयास और ये कल्पना से देश के या प्रदेश के सभी जिला में जो कार्यालय बने, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अच्छी पहल। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इधर उधर घूमते फिरते थे, कहीं बैठने का कहीं ठोर ठिकाना नहीं होता था, आप तो इतना भव्य, इतने अच्छे कार्यालय उपलब्ध हो गए कि हम सब लोगों के काम को और गति मिलेगी। और निश्चित रूप से झारखंड में फिर से जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जो खोई हुई प्रतिष्ठा है, उसको हम लोग फिर से यहाँ पर मजबूत करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज के अवसर पर इतना ही कह करके मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ, और फिर से आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय बाबूलाल जी। आपने सही कहा कि कार्यालय बनने से हमारे काम को गति मिलेगी, हम अपने कार्य को और अच्छे से विस्तार दे सकेंगे और ये कार्यालय हमारे लिए केवल राजनीति का केंद्र नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी विकसित होंगे। अब मैं दिल्ली के मंच से हमारे झारखंड राज्य के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी और दिल्ली मंच पे उपस्थित झारखंड से ही आने वाले ऐसे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे उपस्थित जयंत सिन्हा जी, और मैं जो देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के रांची कार्यालय पे उपस्थित वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, प्रथम मुख्यमंत्री रहे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी, और 8 जो जिला कार्यालय का आज उद्घाटन होना है उसमें उपस्थित वहाँ के सांसद, विधायक, पदाधिकारी। आज बहुत शुभ दिन है, भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और हम सबके बीच में हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उद्घाटन के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने स्थान से ही तालियों के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें, वंदन करें। सावन का महीना है और सावन के महीने में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी अगर यह नहीं होती तो इन कार्यालयों का जब उद्घाटन होता तो उसका अलग ही स्वरूप होता। मुझे याद है कि लेह लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी का जब कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था तो वहाँ के सांसद, वहाँ के पूर्व सांसद, उसके साथ साथ वहाँ के कार्यकर्ता क्या वहाँ नाच रहे थे, हवन यज्ञ हो रहा था, उत्सव मना रहे थे, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन नहीं हो रहा था बल्कि कार्यालय जो कार्यकर्ता हैं उनके मंदिर का उद्घाटन हो रहा था। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी। वह हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। वह कार्यकर्ताओं के मन की पीड़ा समझते हैं और जानते हैं। देश भर में हमारे कार्यालय थे नहीं। आज धनबाद के कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। हमें याद है कि मैं 4-5 साल पहले जब धनबाद के कार्यालय में गया था तो ऐसा डरावना स्थिति दिख रही थी। एक तरफ चारों ओर तार बिखरे हुए थे, धूल मिट्टी थी और बैठने की जगह नहीं थी। जब पूछा कि भाई साहब इस कार्यालय का कम से कम हमारे इतने विधायक इस कार्यालय को ढंग से क्यों नहीं बनवा देते, उन्होंने कहा भाई साहब ये तो कार्यालय ऐसे दिया हुआ किसी का है, जब वो चाहेगा इस कार्यालय को मांग लेगा, इसलिए हम इसमें काम नहीं कर रहे हैं। कार्यालय होते थे, कार्यालय में या तो किराए पे होते थे या कोई वहाँ का सांसद या विधायक दे देता था कि जितने दिन आप उसको उपयोग करिए, उसमें अपना काम करिए, और दूसरे जो लोग होते थे उसमें आते नहीं थे। अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती थी। छोटे से कार्यालय 3-3 फ्लोर चढ़ के जाओ तो दिखता था कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, प्रदेश में सरकारें भी हैं, फिर भी हमारा कार्यालय तीसरे मंजिल पे होता था। अगर वहाँ 10-20 कार्यकर्ता भी आते थे तो वहाँ बैठ नहीं सकते थे। इनकी पीड़ा अगर कोई समझा तो हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको समझा, और उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह ने कार्यकर्ताओं की पीड़ा समझा कि कार्यकर्ताओं की इच्छा क्या है। उसके अनुरूप उन्होंने 2014 के बाद जब यहाँ लिया तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। उन्होंने कहा पार्टी के काम में अस्थायित्व होना चाहिए, कार्यकर्ताओं की इफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, कार्यालय अपना होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक विभाग निर्माण किया, वह भवन निर्माण अलग से विभाग की तैयारी की, प्रकल्प। और देश में राष्ट्रीय स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे इसके लिए कमेटियां बनाई गई कि भवन निर्माण कमेटी बनेगी, और वह भवन निर्माण कमेटी पूरे देश भर में कार्यालय बनाने का काम करेगी। जमीन खरीदना, कार्यालय बनाना, क्योंकि अब कार्यकर्ताओं को कहीं जो अपना सामान लेकर के इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग, उस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग भटकने की आवश्यकता न रहे। तेजी से काम प्रारंभ हुआ और मैं आज
जो गृह मंत्री जी, उनको हृदय से अभिनंदन करना चाहूंगा। आप सभी से भी निवेदन है कि जिस प्रकार से उन्होंने दिन प्रतिदिन इस कार्य की समीक्षा किया। उन्होंने कहा चुनाव आते हैं, चुनाव चलते रहेंगे, विधानसभा के चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हमने जो बीड़ा लिया है कि सभी जिला कार्यालयों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय होना चाहिए। दिन प्रतिदिन समीक्षा करना और प्रदेशों में बात करना, हम सबसे भी रोज बात करना कि आखिर कार्यालय क्यों इतनी देरी क्यों हो रही है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि गृह मंत्री जी का भी अभिनंदन करें। जो काम हाथ में लिए वह काम काफी आगे बढ़ चुका है। आज बहुत सारे भवन आज बन चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बन चुके हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है ही है। केंद्र में भी हमारी सरकार है, 16 से अधिक राज्यों में सरकार है ही है, और सभी बूथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा काम भी बहुत सिस्टमेटिक है, लोगों से अलग तरीके से संवाद करना, वहाँ चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस हो या अन्य ई लाइब्रेरी के माध्यम से उन संवाद करना, कार्यालय को अपने कार्यकर्ताओं को कार्यालय पे बुलाना, उनसे बात करना। और जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ, मैं लोगों से बात किया हूँ, तो उन्होंने कोटि कोटि प्रणाम किया है हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, बार बार अभिनंदन किया है कि हमारा ये सपना पूरा हुआ। अब दूर दराज से आप कल्पना करिए कि कार्यकर्ता अगर आता है, अगर मार्केट घूमता है, तो मार्केट घूमने के बाद अगर 10 मिनट भी कार्यालय चला जाता है तो घर में जाता है तो कहता है कि मैं भाजपा कार्यालय से आया हूँ। उसके मन में मार्केट की बात नहीं करता है, कहता भाव अपने कार्यालय से आया हूँ। कार्यालय गया, वहाँ इतने लोगों से मिला, वहाँ से मिल करके आया, उसको ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे में जाए मंदिर में जाए दर्शन करके आता है, उसी प्रकार जब कार्यालय आता है, अपना कार्यालय देख करके वहाँ महापुरुष होते हैं उनको प्रणाम करता है, लोगों से मिलता है, वो जब वहाँ से जाता है तो उसको उसी प्रकार की अनुभूति मिलती है, उसी प्रकार के प्रेरणा मिलती है जैसे मंदिर में मिलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का आज 8 जिलों का उद्घाटन हो रहा है। और कोई सोच सकता था कि दूर दराज पलामू जैसे जगहों में कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। दूर दराज जिलों में कार्यालय आज उद्घाटन हो रहा है। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सबका सौभाग्य है कि आज आप इन कार्यालयों का उद्घाटन कर रहे हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगातार पूछते रहते कि बताओ भाई, कार्यालय का उद्घाटन, कार्यालय कितने कार्यालय बन गए, क्यों देरी हो रही है। और मैंने कई बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उस कार्यालय बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत है, फंड की दिक्कत है, और भी कोई समस्या है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कार्यालय शीघ्र बनना चाहिए, कार्यालय में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप सभी से निवेदन करूंगा, एक बार पुनः अभिनंदन करिए। आपका भी प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय शीघ्र बने, कार्यकर्ता काम करे, वहां से प्रेरणा लेके जाए। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत आज इस अवसर पे धन्यवाद देता हूं। आप हम सबके बीच में कार्यालय के उद्घाटन के लिए उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री जी। आपने सही कहा कि अगर कोविड-19 संक्रमण का समय नहीं होता तो और ज्यादा भव्य तरीके से इन कार्यालयों का हम फिजिकली उद्घाटन कर पाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग वहां कार्यक्रम स्थलों पे उपस्थित नहीं हैं, अपने अपने घरों में बैठ के फेसबुक लाइव से जुड़ करके, लाइव प्रसारण से जुड़ करके इस कार्यालय का उद्घाटन समारोह देख रहे हैं। उनका शरीर तो नहीं, लेकिन उनका मन, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का मन नृत्य कर रहा है। मैं अब उस गौरवशाली क्षण की तरफ बढ़ना चाहता हूं जब हम सभी कार्यकर्ताओं की आकांक्षा को पूरा करने वाला ये समय आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी के सपनों को साकार करते हुए आज झारखंड में 8 जिला कार्यालयों का उद्घाटन होने वाला है। मैं अपने यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो इन कार्यालयों का ऑनलाइन उद्घाटन करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हो
सोना झारखंड के लोकगीत के साथ हम सभी ने अभी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा नवनिर्मित कार्यालयों के उद्घाटन के बाद उनकी एक झलकी देखी। हम सब पुनः एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। अब मैं आज के इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हमारे 8 जिला कार्यालय के उद्घाटनकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से आग्रह करूंगा कि आज के समारोह में वो हम सबको संबोधित करें। आज के इस कार्यालय उद्घाटन के कार्यक्रम में मेरे साथ रांची में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू, कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष सम्मानीय दीपक प्रकाश जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता और हमारे वरिष्ठ सहयोगी, पूर्व में प्रथम मुख्यमंत्री रहे ऐसे हमारे बाबूलाल मरांडी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय रघुवर दास जी, मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं हमारे सह संगठन मंत्री सम्मानीय सौदान सिंह जी, रांची में मंच पर उपस्थित हमारे संगठन मंत्री धर्मपाल जी और हमारे महामंत्री प्रदीप वर्मा जी, दिल्ली में मेरे साथ उपस्थित भारत सरकार में मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, जो हमारे हेडक्वार्टर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और हमारे हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद जयंत सिन्हा जी, हमारे सभी 8 स्थानों से मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं। पलामू में कार्यकर्ता एकत्र हैं, रामगढ़ में, धनबाद में, पश्चिम सिंहभूम में, सरायकेला में, सिमडेगा में, लोहरदगा में, गिरिडीह में, सभी स्थानों पर हमारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में एकत्र हुए हैं। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं और आज हम लोगों ने 8 कार्यालयों का श्री गणेश उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं झारखंड की इकाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जब मैं शुभकामनाओं की बात कहता हूं तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता। ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती, जहां सच्चाई के लिए लड़ने के लिए हम सब लोग हमेशा प्रेरित हुए हैं उनसे, जहां सही बात की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोगों को हमेशा प्रेरणा मिली है, ऐसे भूमि पर जब कार्यालय का उद्घाटन या कार्यालय का निर्माण होता है तो हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय होता है। भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है, इसके कार्य करने की रीति नीति यह भी अलग है, और कार्य के साथ साथ किस तरीके से संगठन को चालना देनी है इसके भी रास्ते अपने किस्म के हैं। अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसको आगे बढ़ाया है। आज जब मैं इन कार्यालयों का उद्घाटन कर रहा हूं तो जैसा अरुण जी ने कहा कि हमारे नेतृत्व की सोच कितनी गहरी है और कितनी दूर तक जाती है, इसका भी हमको विचार करना चाहिए। लंबे समय से हम पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन आज जहां से मैं बोल रहा हूं यह भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का हेडक्वार्टर का कार्यालय है। ऐसा कार्यालय जो सभी मॉडर्न इक्विपमेंट से इक्विप्ड है, हर तरीके से संगठन को चालना देने में यह सक्षम है। और इसकी कल्पना प्रधानमंत्री जी ने संगठन के तरफ, उनका आप रुझान देखिए, उनका आप कमिटमेंट देखिए कि उन्होंने 2014 में कहा था
कि हमारा दिल्ली में भव्य कार्यालय होना चाहिए, और उन्होंने साथ में यह भी कहा था कि हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कार्यालय होना चाहिए। आप देखिए नेतृत्व की सोच कितनी दूर की होती। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय अमित शाह जी को, जिन्होंने अध्यक्ष बनने पर इसको रूप दिया, इसको अपने एजेंडे में जोड़ा, और लगभग हमारे 770 से ऊपर हमारे संगठनात्मक जिले हैं, और सभी संगठनात्मक जिलों में कार्यालय बनाने का निश्चय किया। हमारे रविंद्र राजू जी यहां बैठे हैं, उनके ये जिम्मे लगा। हेडक्वार्टर जनरल सेक्रेटरी हमारे अरुण सिंह जी उसकी बारीकियों को देखने में लगे, और अमित शाह जी के नेतृत्व में लगभग 500 से ज्यादा कार्यालय बनकर तैयार हो गए हैं। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। 400 कार्यालयों पर काम चल रहा है। यह मेरी जिम्मेवारी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 2 सालों के अंदर हमारे सभी जिलों में कार्यालय बन जाएंगे। इस तरीके को निश्चित करके हम काम चलाएंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, झारखंड में 15 स्थानों पर जमीन खरीदी जा चुकी है, उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, उसमें काम जल्दी से जल्दी शुरू करें, और भारतीय जनता पार्टी उसको तीव्र गति से चालना देने का काम करेगी, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। अभी दीपक प्रकाश जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने चर्चा करते हुए कहा कि कार्य को चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, कोष चाहिए, कार्यकारिणी चाहिए, कार्यक्रम चाहिए, कार्य समिति चाहिए और कार्यालय चाहिए। मैं कार्यालय की जब बात करता हूं तो कार्यालय सिर्फ, वैसे ये कार्यालय मोस्ट मॉडर्न कार्यालय है। अभी आपने एक छोटी सी फिल्म देखी, आपने देखा उसमें कॉन्फ्रेंस हॉल है, कार्यकर्ताओं के मिलने का स्थान है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था है, ई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में अच्छे तरीके से डिजिटल तरीके से उसको सक्षम बनाने का प्रयास है, और यह खुद कार्यालय का मेंटेनेंस हो इसकी भी व्यवस्था की गई। यह सब कुछ किया गया है। लेकिन सबसे पहले हमको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कार्यालय होने के कारण कार्यकर्ताओं का एक वातावरण भी बनता है काम करने का, और कार्यकर्ताओं के साथ साथ एक संस्कार भी पैदा होता है। इसको भी हमको समझना चाहिए। यानी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि आज पार्टी के नेताओं ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों ने इस बात को ध्यान में लेकर के चले कि देश में हमारे अच्छे कार्यालय होने चाहिए, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को सुविधा के साथ मोस्ट मॉडर्न तरीके से काम करने का मौका भी मिले, और उनमें अच्छे संस्कार पैदा हो। उस वातावरण के कारण इस बात को भी उन्होंने ध्यान में रखा है। मैं कई बार कहता हूं कि ऑफिस फंक्शंस फ्रॉम 10 to 5, कार्यालय फंक्शंस 24/7, 24 घंटे 7 दिन ये कार्यालय का तरीका हो। इसलिए इसकी व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि हर समय हमारे कार्यकर्ता वहां काम कर सकें, इसका प्रयोजन किया गया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज पुनः आपको मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। 8 स्थानों पर कार्यालय खुले हैं, और बाकी पिछले साल खूंटी का कार्यालय का उद्घाटन हो चुका था, और आगे चल करके जो बचे हुए कार्यालय हैं उनको भी हम पूरा करेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आपके ध्यान में आया होगा कि सभी संगठन संक्रमण काल में लॉकडाउन हो गए। सभी पार्टियां लगभग लॉकडाउन की स्थिति में आ गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी थी जिसने अपने आप को काम में लगाया, और यही डिजिटल टूल का इस्तेमाल करते हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए, हम सब लोगों ने ऊपर से लेकर के नीचे ग्रास रूट लेवल यानी बूथ तक कार्यकर्ताओं को एक्टिवेटेड रखा, गैल्वनाइज रखा, उनको एक्टिव रखा,
और मैं आज ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसने संक्रमण काल में सेवा का कार्य लिया और सेवा करने में हम पीछे नहीं रहे। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। और झारखंड भी इसमें पीछे नहीं रहा। झारखंड ने भी बहुत अच्छा काम किया। आपने फीड द नीडी प्रोग्राम में और इसी तरीके से आपने हमारे सेवा ही संगठन के कार्यक्रम में बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 12,74,000 लोगों को भोजन आपने पहुंचाया है, उनको दिया है। उसी तरीके से लगभग 27 लाख राशन किट आपने बांटे हैं और राशन किट भी एक एक महीने का मोदी किट के नाम से आपने बांटे हैं। बहुत अच्छा काम झारखंड यूनिट ने किया है। उसी तरीके से प्रदेश के बाहर लगभग 16,500 लोगों को वहां की यूनिट से भोजन पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के झारखंड यूनिट के कार्यकर्ताओं ने हेल्पलाइन का इस्तेमाल करके किया है। ये मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। पीएम केयर फंड में लगभग 42,580 कार्यकर्ताओं ने 5 करोड़ रुपए की राशि जमा करके डाली है। उसी तरीके से 31,13,000 फेस कवर्स आपने बांटे हैं। लगभग 8 लाख आपने सैनिटाइजर्स बांटे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन है फीड द नीडी कार्यक्रम में झारखंड यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। और आपके ध्यान में आया होगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी तारीफ की थी। 2-2.25 घंटे वो खुद इस कार्यक्रम में रहे थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस कार्य को सराहा था। 7 प्रदेशों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था और उन्होंने सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए सराहा। ये हमारे सबके ध्यान में है। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये आपके साथ बताना चाहता हूं। मित्रों, संक्रमण काल में जब कोविड-19 का संक्रमण शुरू में आया तो दुनिया के देश जिनके स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं वह भी अपने आप को असहाय महसूस कर रही। आप याद कीजिए फरवरी का समय, आप याद कीजिए मार्च का समय। सारे अमेरिका में, सारे स्पेन में, इटली में, यूरोप में लगभग उनकी स्वास्थ्य सेवाएं कोलैप्स कर गई थी और उनकी स्वास्थ्य सेवाएं शक्तिशाली देश के नाते काफी अच्छी थी, सुदृढ़ थी, लेकिन वो कोलैप्स कर गई। उसका कारण ये था और वो नेता असहाय महसूस कर रहे थे। उसका कारण ये था कि वहां के नेता इकोनॉमी और मानवता के बीच में चुन नहीं पा रहे थे कि किसको ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। इकोनॉमी उनके लिए प्रिय थी, मानवता की सेवा वो स्वास्थ्य के माध्यम से सिर्फ करना चाहते थे। लेकिन यहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश को फ्रंट से लीड कर रहे थे, उन्होंने उनका विजनरी दृष्टि देखिए। उन्होंने कहा जान है तो जहान है और जन सहभागिता के माध्यम से 130 करोड़ देश को सही दिशा में ले जाने का काम किया और बोल्ड और टाइमली डिसीजन लिया लॉकडाउन का और 130 करोड़ की जनता को बचाने के काम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भूमिका अदा की। इसको हमको ध्यान में रखना और मैं चाहूंगा अपने कार्यकर्ता इन बातों को बार बार बताएं, क्योंकि जब हमारी चर्चाएं होती हैं और जब हम लोग डिस्कोर्स करते हैं तो हमारे ध्यान में आना चाहिए। जिस समय लॉकडाउन लगा उस समय हमारे इन्फेक्शन रेट डबल होने की संख्या 3 दिन के अंदर केस डबल हो रहे थे। आज जब हम लोगों ने कोरोना से लड़ने की सारी तैयारियां कर ली हैं तो 23 दिन में केस डबल हो रहे हैं। इसको हमको समझना चाहिए। जिस समय हम कोरोना का लॉकडाउन किया था तो उस समय एक भी हॉस्पिटल कोविड को डेडिकेटेड नहीं था, कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम नहीं था। आज 1200 हॉस्पिटल तैयार हैं। उसी तरीके से लगभग सिर्फ 44,000 बेड्स की व्यवस्था थी। आज 12,50,000 बेड्स हमारे पास तैयार हैं। उसी तरीके से आईसीयू बेड्स हमारे पास 42,000 हैं जो हमारे वेंटिलेटर्स के साथ, 1,60,000 बेड्स हमारे ऑक्सीजन के साथ। आप समझिए कि
इस लॉकडाउन की अवस्था में कितनी तैयारी हुई होगी, इसको हमको समझना चाहिए। जब लॉकडाउन लगा तो हमारे पास 150 टेस्टिंग लैब्स थे, आज 1330 1330 टेस्टिंग लैब्स हैं। उस समय हमारे पास टेस्टिंग की सुविधा लगभग 1500 प्रतिदिन थी, आज प्रतिदिन 5 लाख टेस्ट हो रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए। और हमारा रिकवरी रेट 63% है। और मुझे खुशी है कि हम लोगों के कई स्टेट्स ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जहां रिकवरी रेट नेशनल रेट से भी अधिक है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, ये जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है जिसको पहन करके कोरोना के मरीजों के साथ हमारे डॉक्टर्स और कोरोना वॉरियर्स जाते हैं, यह किट एक भी नहीं बनता था भारत में जब ये कोरोना का संक्रमण आया था। आज 4.5 लाख कोरोना पीपीई किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स सारे देश में प्रतिदिन बन रहे हैं, 4.5 लाख। प्रधानमंत्री जी ने लोकल उद्यमियों को प्रोत्साहित किया और उनके प्रोत्साहन के कारण हम लोग इस काम को करने में सफल हुए हैं, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, इसी संक्रमण काल में अगर पार्टी ने आगे बढ़कर के काम किया, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा लेकर के हमने काम किया, तो वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज यह प्रधानमंत्री जी ने दिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की सराहना की कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिर्फ हेल्थ इश्यूज को ही एड्रेस नहीं किया है, हेल्थ के साथ साथ इकोनॉमिक इश्यूज को भी एड्रेस किया है। और जो गरीब लोग हैं, जो लॉकडाउन की अवस्था में सस्टेन नहीं कर सकते थे, उनको उन्होंने राहत देने का प्रयास किया है। He has also addressed the economic issues and he has taken care of the marginal section of the society. ये डॉक्टर टेड्रोस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। 80 करोड़ की जनता को पहले 3 महीने और बाद में 5 महीने 9 नवंबर तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल ये मुफ्त में मुहैया कराने का इंतजाम 80 करोड़ की जनता को किया है। 130 करोड़ की जनता में 80 करोड़ मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की चिंता की। यही नहीं, लगभग 20 करोड़ बहनों को 500 रुपए 3 महीने के लिए 1,500 रुपए उनके जनधन खाते में डाला है, ताकि हमारी महिलाएं स्वाभिमान के साथ इस लॉकडाउन की अवस्था में अपना दैनंदिन चला सकें, इस बात की व्यवस्था की। 8 करोड़ बहनों के घर में 3 सिलेंडर 3 महीने के लिए पहुंचाने की व्यवस्था की। हमारे 8 करोड़ 34 लाख हमारे किसान भाइयों के लिए पहली किश्त 2,000 रुपए की 8 करोड़ 34 लाख लोगों के खातों में हमारे किसानों के खातों में डालने का काम प्रधानमंत्री ने किया। यही नहीं, आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से लगभग हमारे 20,000 करोड़ रुपए 20 लाख करोड़ रुपए यह आने वाले 3 साल के लिए किस तरीके से परिवर्तन आएगा इसकी चिंता की गई है, इसको उसमें रखा गया है, ये हमारे ध्यान में। 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर के लिए, हमारे छोटे उद्योगों के लिए। एक तो छोटे उद्योगों का डेफिनेशन बदला गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके एम्बिट में आ सकें, और उनको 3 लाख करोड़ रुपए उधार देने का काम ताकि वो अपने व्यवसाय को ठीक से चला सके, इसकी व्यवस्था की गई। और 1,10,000 करोड़ रुपए लगभग सैंक्शन हो गए हैं और लगभग इसमें से 80,000 करोड़ रुपए उसमें से डिस्पर्स भी हो गए हैं, उनको मिल गए हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च हो, ये फार्म गेट के माध्यम से। मेरा निवेदन है दीपक प्रकाश जी से, मेरा निवेदन है प्रदीप वर्मा जी से, मेरा निवेदन है सभी कार्यकर्ताओं से कि आप एफपीओज बनाइए, एफपीओज में अपना योगदान कीजिए, अपने लोगों को खड़ा कीजिए, सरकार की सुविधाओं को लीजिए और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में एक मूलभूत परिवर्तन करने में आप सब लोग अपना योगदान कीजिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से 2 लाख कंसेशनल क्रेडिट जो देने का है वो 2.5 लाख, हमारा 2.5 करोड़ किसानों को देने का है, किसान क्रेडिट कार्ड।
इसमें भी हमको अपना योगदान करना चाहिए। ये हम आप सबसे चर्चा करना चाहते हैं। कल मैं सभी प्रदेशों के बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करने वाला हूं। लगभग 5,000 करोड़ रुपए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रखा है और इस 5,000 करोड़ रुपए स्ट्रीट वेंडर्स में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, जो हमारे सड़क पर जो ठेला लगाते हैं, उनको सुविधा देने का काम किया गया है। मैं चाहता हूं कि हमारे लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं ठेले वालों का, उनको पैसे दिलाएं, उनका दैनंदिन फिर से ठीक से चले, इसकी व्यवस्था करें। और इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 5,000 करोड़ रुपए जो इस बात के लिए रखे गए हैं 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उनका भी हमको लाभ उठाना चाहिए। हमारे माइग्रेटरी लेबरर्स के लिए 3,500 करोड़ रुपए जो रखे गए हैं, उसकी भी उस यूटिलाइजेशन के लिए हमको व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरीके से हमको कार्य करना चाहिए। ये मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। और आत्मनिर्भर पैकेज को अच्छे तरीके से हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, तो आने वाले 3 साल में बदलती जो भारत की तस्वीर है आत्मनिर्भर होने में, और जो बॉटलनेक्स हैं, जो उसमें तकलीफें हैं, जिसके लिए रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, वह रिफॉर्म्स को भी हमको समझाने में सुविधा मिलेगी। मैं चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता इन कार्यालयों का इस्तेमाल करते हुए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करें आत्मनिर्भर भारत पर। हमारे कार्यकर्ता आत्मनिर्भर भारत की बारीकियों को समझें और आत्मनिर्भर भारत की बारीकियों को समझ करके नीचे जिन लोगों को इसकी सुविधा पहुंचनी है, उनको आप सुविधा दिलाने में एक सफल सहयोग करें। ये मेरा आपसे निवेदन है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं झारखंड की बात करता हूं तो मैं पिछले कुछ समय को भी याद करता हूं और आज के समय को भी याद। यहां खबरें आ रही हैं, जब मैं झारखंड का पेज पलटाता हूं तो मैं देखता हूं कहीं उग्रवाद, कहीं नक्सलाइट्स का अटैक, कहीं लोगों का अपहरण होना, कहीं दिन दिहाड़े मारे जाना, कहीं लूट, कहीं डकैती, कहीं अपहरण। आज झारखंड लॉलेसनेस का दूसरा रूप बन गया है, उसका दूसरा नाम हो गया है। नक्सलवाद जो दिखाई नहीं देता था, जिसको प्रायः समाप्त कर दिया गया, सारे प्रदेश में लोग आराम से घूम सकते थे, आज नक्सलवाद का प्रकोप इतना बढ़ गया है, सारे लोग जो झारखंड छोड़ करके चले गए थे, वो झारखंड के अंदर फिर से आकर के और वो दंदना रहे हैं, वो मस्त हैं। ये तभी होता है जब शासक कमजोर होता है, ये तभी होता है जब शासक बेपरवाह होता है, ये तभी होता है जब शासक को जनता की तकलीफ समझने में की इच्छा नहीं होती। मित्रों, ऐसी सरकारों को लॉक, स्टैक और बैरल हमको, और ये प्रजातांत्रिक तरीके से हमको जनता के बीच में जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। आज भ्रष्टाचार इंडस्ट्री बन गई है, ट्रांसफर एक इंडस्ट्री बन गई है। इस पोस्ट का तबादले का इतना पैसा, इस पोस्ट के तबादले का इतना पैसा, खुलेआम ये धंधा चल रहा है। ये ट्रांसफर एक इंडस्ट्री बन चुकी। एक जो हमारा अच्छा शासन था, वह शासन समाप्त हुआ है, और एक तरीके से जिसको कहें गुंडे और जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो समाज विरोधी तत्व हैं, वो आज दंदना रहे हैं और शासन मूक दर्शक बना हुआ, कहीं कहीं सहयोग कर रहा है, कहीं कहीं केसों को दबाने का प्रयास कर। कोविड-19 से लड़ने की स्थिति आपने देखी है। राजनीति करने के लिए कोई फोटोग्राफ खींच करके डाल देना और प्रेस में डाल देना, ये एक अलग चीज होती, लेकिन जिस तरीके से कोविड का मैनेजमेंट होना चाहिए था, वो मैनेजमेंट नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जो राशन भेजा है, वो जमीन पर जाने में उसमें भी दुविधा आई है, वो भी ठीक से नहीं पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री इधर से राशन भेज रहे हैं, गरीबों के लिए भेज रहे हैं, लेकिन वह राशन भी ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, उसमें भी घोटाले हो रहे हैं। मित्रों, ये फर्क पड़ता है सुशासन का और कुशासन का। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, इन सारी बातों को
जागृत करो, इन सारी बातों को जनता के सामने ले जाओ, जनता को बताओ और जनता को बताने के साथ साथ इन सब विषयों के बारे में जनता के तरफ से और आपके तरफ से शासन पर अंकुश लगना चाहिए। शासन को एक विपक्ष के नेता के रूप में और विपक्ष के कार्यकर्ता के रूप में जगाना भी चाहिए और उनको बताना भी चाहिए जो उसकी जिम्मेवारी है, और हमें एक सफल और अच्छी विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। मित्रों, आज ज्यादा आपसे न कहता हुआ आपको पुनः मैं निवेदन करूंगा कि आप इन कार्यालयों का अच्छा उपयोग करें। इन कार्यालयों के माध्यम से अपने आप को, अपनी जानकारियां बढ़ाएं। इसका उपयोग करके कार्यालय में आने वाले कार्यकर्ताओं के सम्मान से उनको अच्छे संस्कार दें। इन व्यवस्थाओं का सदुपयोग करें और इन व्यवस्थाओं को बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जमीनी स्तर पर पहुंचाने में आप अपना योगदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं सभी को मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं 8 स्थानों से हमारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे से फेस कवर लगा करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके, सारी मान्यताओं को मानते हुए इस कार्यक्रम में आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, जो विपरीत परिस्थिति में भी काम करना जानती है और विपरीत परिस्थिति में भी पार्टी को आगे ले जाना जानती है। हमारे एक एक कार्यकर्ताओं को मेरा इसके लिए साधुवाद। आप सब लोग आगे बढ़े, यही मेरा निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक आभार। आपने हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झारखंड प्रदेश में एक सजग विपक्ष और सशक्त विपक्ष की भूमिका में रहेंगे और सरकार को उनकी कमियों के बारे में लगातार आगाह करते रहेंगे। आपने आज जिन कार्यालयों का उद्घाटन किया वो आने वाले दिनों में पूरे झारखंड प्रदेश में भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर पैदा करने वाले केंद्र के रूप में विकसित होंगे। आपने आत्मनिर्भर भारत और गरीब कल्याण योजना के बारे में बताई। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम सब कार्यकर्ता इस योजनाओं के स्टेक होल्डर, नीचे की जनता तक सभी योजनाओं की बारीकियों को समझ करके उसे नीचे तक ले जाने का काम करेंगे। मैं फिर से एक बार झारखंड प्रदेश की लाखों के संख्या में कार्यकर्ता जो फेसबुक लाइव होकर के आज के इस उद्घाटन समारोह को देख रहे हैं, यहां सभा मंडप में उपस्थित है, मैं सबके तरफ से आपका एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपका अभिवादन करता हूं कि आपने अपने कर कमलों से आज इन 8 जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। मैं एक बार फिर सबसे आग्रह करूंगा कि जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करें। अब मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी, कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय जयंत सिन्हा जी, दिल्ली के सभा मंडप में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय वीएल संतोष जी, रायपुर से इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय सौदान सिंह जी, इस पूरे कार्यालयों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्यसभा के सांसद पूर्व कोषाध्यक्ष आदरणीय महेश पोद्दार जी जो रांची से जुड़े हैं कार्यक्रम में। रांची के कार्यक्रम स्थल से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक दल के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के कार्यक्रम में हम सबका मार्गदर्शन उत्साहवर्धन के लिए आप सबों के प्रति भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे उन 8 जिला कार्यालयों पर उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष, निवर्तमान जिला अध्यक्ष, जिला संगठन प्रभारी, प्रदेश से भेजे गए हमारे पदाधिकारी, उपस्थित जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता बंधुओं का भी, जिन्होंने पिछले कई दिनों से दिन रात मेहनत करके आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। मैं प्रदेश कार्यालय की आईटी टीम और दिल्ली से विशेष करके विकास प्रीतम जी, यहाँ